लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद और अभी हाल ही में हमारे सामने आए थूक जिहाद के कलंक को भी देवभूमि की धरती से मिटाकर ही दम देंगे। देश में इन दिनों लैंड जिहाद पर जमकर बवाल मचा हुआ है। ये दो तस्वीरें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की हैं, जहां लैंड जिहाद टकराव की वजह बन गया और बीते दिनों इसी लैंड जिहाद की वजह से दो समुदाय के लोग आमने सामने तक आ गए थे। लैंड जिहाद को लेकर देवभूमि में सियासत तक गरमाई हुई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार की मंशा बता दी है। पुष्कर सिंह धामी ने दो टूक कह दिया है कि बहुत हुआ, हम लैंड जिहाद को अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यहाँ किसी भी प्रकार की जो डेमोक्रेटिक चेंज है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद के कलंक को भी देवभूमि की धरती से मिटाकर ही दम देंगे। लैंड जिहाद देश के लिए कितना गंभीर मुद्दा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के हिंदू पिछले कई महीनों से खुद लैंड जिहाद के खिलाफ सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं। मोहन भागवत ने भी कल इस बात पर चिंता जताई थी कि बांग्लादेश से घुसपैठी आ रहे हैं और देश की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है। लेकिन लैंड जिहाद पर कई राज्यों की तरफ से चिंता जताए जाने के बाद भी देश में तुष्टीकरण की राजनीति इस कदर हावी है कि कई लोग इन लैंड जिहादियों का बचाव करने पर भी उतर आते हैं और इसे नाम देते हैं एक वर्ग को टारगेट करने का। ऐसे में बड़ा सवाल है कि देश में लैंड जिहाद करने के पीछे असली मकसद क्या है? कौन लोग हैं जो देवभूमि में लैंड जिहाद करने का आदेश दे रहे हैं? क्या देवभूमि में लैंड जिहाद के पीछे गजवाए हिंद वाले प्लान पर काम किया जा रहा है? ये तमाम सवाल हैं जिससे आम लोग तो चिंतित हैं ही, वहीं सरकार भी परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले आज के बड़े और तीखे सवाल आपको बता दें किसके सहयोग से घुसपैठिए भारत में आ रहे हैं। लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। क्या घुसपैठ के पीछे इंटरनेशनल साजिश है? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या पीछे से दूसरे देशों से मदद मिल रही है? लैंड जिहाद के पीछे आखिर सोच क्या है? क्या मकसद है? क्या एजेंडा है? क्या गजवाए हिंद लाने का प्लान है? गजवाए हिंद वाले प्लान पर यह पूरा मकसद और मिशन चल रहा है? क्या घुसपैठ सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा नहीं है? यह भी एक बड़ा सवाल है। हमारे देश में हमारे संसाधनों पर दूसरे देश से लोग आते हैं और वो कब्जा कर लेते हैं, तो क्या ये खतरा नहीं है? बांग्लादेशी घुसपैठियों को आखिर कैसे उन पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ, हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु आचार्य राज मिश्रा जी जुड़ गए हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है। हाँ, मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब से कुछ देर बाद हर्ष दहिया हमारे साथ जुड़ेंगे और अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए हाजी मुस्लिम जी, ये बताइए, जिस तरीके से लगातार हाजी नाजिम जी, ये जो संख्या लगातार जो घुसपैठियों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। बांग्लादेश से आते हैं घुसपैठिए, कभी उत्तराखंड, कभी हिमाचल प्रदेश, कभी महाराष्ट्र, कभी झारखंड, पूरे देश पर कब्जा है। जहां उनकी इच्छा होगी वहां पर जाएंगे, अवैध निर्माण करेंगे, कब्जा करेंगे, धार्मिक माहौल बनाने का प्रयास करेंगे और फिर स्थिति बिगड़ती है। लव जिहाद जैसी चीजों का भी बहुत तेजी से चलन जो है वो शुरू हो जाता है। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? हाँ प्रियंका जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर हम लोग ही निशाने पे क्यों? चलती बंदूक के दहाने पे हमको मालूम है हम निशाने पे। प्रियंका जी, हर जगह मुस्लिम को एक क्यों टारगेट किया जाता है? भाई, हम तो ये कहते हैं कि हम इस मुल्क के वो बाशिंदे हैं जिसने इस मुल्क को हंसते हंसते आजाद कराया था। फांसी के फंदे चूम लिए थे, आज भी हमारे सीने पे जलियांवाला गोली के निशान है। लेकिन जब बात आती है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि हम लोग निशाने पे। अरे भाई,
हम जो जिंदा लोग हैं उनसे तो परेशानी, अब जो मुर्दा हो गए, जो जमीन के अंदर दफन हो गए, उनसे भी दिक्कत होने लगी है। ये प्रियंका जी आखिर चल क्या रहा है? हम तो ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर मोहब्बत बांटने के लिए हम लोग आए हैं, हम मोहब्बत बांटते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ सिर्फ नफरत का माहौल पैदा किया जाता है। अब ये जो कहते हैं कि लैंड जिहाद, यानी कि जमीन के अंदर भी जिहाद की एंट्री करा दी गई है। तो प्रियंका जी मैं बार बार यही पूछना चाहता हूँ, आखिर जिहाद शब्द होता क्या है? लेकिन क्या है, जहां एक मुस्लिम नाम आ जाता है तो ना जाने लोगों के एकदम जो नफरत है। ठीक है हाजी नाजिम जी, आपने शायद ना सवाल शुरुआत में ठीक से सुना नहीं। आप कह रहे हैं कि हम ही लोग निशाने पर क्यों? आप लोग निशाने पर नहीं, आप लोगों से पूछा ही जा रहा है क्या जो घुसपैठिए हैं जो बांग्लादेश से आते हैं क्या वो आपके निशाने पर है या नहीं? क्योंकि हमारे देश में घुसते हैं, हमारे देश के लोगों के संसाधनों पर अपना हक जमाते हैं और उसके बाद अलग अलग तरीके की आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम देते हैं। मैं आपके पास आऊंगी आचार्य राज मिश्रा जी, आखिर ये जो सोच है इसके पीछे मकसद क्या है? ये लैंड जिहाद क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या इस देश में गजवाए हिंद का एक चलन चलाने का प्रयास किया जा रहा है? प्रियंका जी, अभी हाजी नाजिम साहब का एक आपने शब्द नहीं सुना, हम निशाने पर हैं। अरे भाई, कौन तुम्हें निशाने पर ला रहा है? एक बात बताइए, ये मत कहिए कि हम निशाने पर हैं, बल्कि ये कहिए कि हम घुसपैठिए के समर्थन में हैं। इस देश के अंदर किसी ने भी जो यहां के रहने वाले मुस्लिम हैं, क्या उस पर किसी ने आवाज उठाया? क्या किसी ने यह कहा कि हाजी नाजिम कोई कब्जा कर रहे हैं? नहीं कहा ना। प्रियंका जी ने बड़ा स्पष्ट एक शब्द कहा कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं या जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, जैसे ही उनका नाम लिया जाता है आप लोग उछल पड़ते हो, हम निशाने पर हैं। आपने शायद कुछ दिन पहले, मुझे लगता है कि आप न्यूज वगैरह अगर संभव हो पढ़ते होंगे या देखते होंगे, थोड़े दिन पहले अभी 10 साल से पाकिस्तानी दंपति यहां पर अपना जो पासपोर्ट आईडी है वो सब इंडिया के नाम से बनवा करके रह रहे थे। उनको पकड़ा गया और उनको शायद डिपोर्ट करने का प्रयास किया गया और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो किया गया होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है हाजी नाजिम जी कि ये कह कह करके ना आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं। और एक बात प्रियंका जी, बड़ा समझने वाली विषय है, आपने कई बार इस टीवी प्रोग्राम के अंतर्गत देखा है, जो प्रवक्ता बैठते हैं वो मुस्लिम की तरफ से कहते हैं कि पाकिस्तान को मिला दिया जाए, बांग्लादेश को मिला जाए तो हम इतने मुस्लिम हो जाएंगे। तो जब स्पष्ट टीवी चैनल पर बैठ करके ये शब्द कहा ही जा रहा है तो फिर उसमें कोई विषय ही नहीं उठता है कि कौन इसको कर रहा है, कौन इसको बनाने का प्रयास कर रहा है। आप सोचिए कितने फतवा जारी होते हैं इस देश के अंदर, है ना? मुझे लगता है फतवा जारी होते हैं, इसको लेकर अलग अलग चीजें सामने आती हैं। लेकिन अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले, बीते दिन की बात करें तो वहां पर धामी जो सरकार है वो सीधे तौर पर कह रही है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे हम ऐसे लोगों को। हर्ष दहिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये बताइए कि आखिर कौन है जो इनकी मदद कर रहा है, जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं? ये कहा जा रहा है क्या इंटरनेशनल साजिश के तहत इनको मदद मिल रही है? गजवा-ए हिंद, शायद इस वर्ड की जो डेफिनेशन है वो ठीक से लोग समझ नहीं पा रहे हैं। गजवा-ए हिंद को चलाने का क्या पूरा प्रयास यहां पर किया जा रहा है? कोई अंदरूनी मिशन ऐसा चल रहा है? प्रियंका जी देखिए, पहली बात तो मैं अपनी बात की शुरुआत इससे करना चाहूंगा कि देश का, जो हमारे देश का मुसलमान है वो भी सनातनी है। हमारे पूर्वज एक हैं, हमारा खून एक है, हमारा डीएनए एक है। बहुत ही जितने भी हमारे देश में मुसलमान हैं उसमें से मुश्किल से 1 या 2% होंगे। आचार्य जी भी उससे एग्री करेंगे, मेरे को लगता है हमारे जो मुस्लिम नेता भी हमारे भाई बैठे हैं वो भी उससे एग्री करेंगे कि बाहर से तो 1 या 2% वो आए हैं। तो हम क्यों जो घुसपैठिए हैं उनका समर्थन करें? जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, जो पाकिस्तान से कोई घुसपैठिया आ रहा है, जो गलत क्या कहते हैं आईडीज लेके यहाँ पे रह रहा है, उनको देश से निष्कासित करना चाहिए। और ये सिर्फ हिंदू संगठनों को नहीं, हमारे मुस्लिम भाइयों को उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा कि जब उनको एक अलग देश मिल गया, उनको एक अलग पहचान मिल गई, तो क्यों फिर वो इस देश का हिस्सा बनना चाहते हैं? कहीं ना कहीं कोई अल्टीरियर मोटिव्स हैं जिस वजह से ये घुसपैठिया हमारे देश में आते हैं। और सरकार को सबसे ज्यादा चाहिए मोटिव को समझने की जरूरत है। हर्ष दहिया जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात का आपने जिक्र किया है। यहाँ पर कांग्रेस नेता अजय वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय वर्मा जी, अब झारखंड का ही हाल देख लीजिए। हम यहाँ पर सिर्फ हिमाचल या फिर उत्तराखंड की बात क्यों करें? झारखंड में ये हुआ कि लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए, आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं ये जितने घुसपैठिए आते हैं, और उसके बाद वहां पर लव जिहाद चलाते हैं, उनकी लड़कियों को जबरन विवाह करके उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा करते हैं, संसाधनों पर कब्जा करते हैं, डराते हैं। अब एक आंकड़ा ये भी आया कि 36% से लेकर 20% पर पहुंच गई है आदिवासियों की आबादी।